आज के लेक्चर सीरीज में हम डिफरेंशियल कॉस्ट एवं मार्जिनल कॉस्ट पर चर्चा करेंगे और वह पार्ट ए के रूप में, चूँकि इस 2 पार्ट में हमने इसको तैयार किया है। पार्ट ए में आज हम जो डिस्कस करेंगे, सबसे पहले डिफरेंशियल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट को जानेंगे। डिफरेंशियल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट कहते क्या है, एक संक्षिप्त रूप में इसको समझेंगे। मार्जिनल कॉस्ट एक मार्जिनल कॉस्ट द अमाउंट of any given volume of output by which aggregate cost can be changed if the volume of output is increased or decreased by 1 यूनिट। एक भी यूनिट में वृद्धि या कमी होने पर जो हमारा वॉल्यूम में चाहे आउटपुट में हो चाहे अमाउंट में आता हो, जब चेंज होता है उसे हम कहते हैं मार्जिनल यूनिट। एक इकाई, जैसे हम 100 इकाई का उत्पादन किया, उसका कीमत 10,000 रुपये आता हो और 101 इकाई के उत्पादन में 10,050 आता है, तो एक अतिरिक्त इकाई का जो कॉस्ट आया वो 50 रुपया, दैट इज कॉल्ड मार्जिनल कॉस्ट। नेक्स्ट, डिफरेंशियल कॉस्ट द डिफरेंशियल the difference between the cost of two alternative decisions or a change in आउटपुट लेवल, यानी जो दो कॉस्ट के अल्टरनेटिव जो डिसीजन लिया जाता है कि हमको 80% करना है कि 90% करना है, तो 80 से 90 में जो डिफरेंस आएगा, चाहे 80 से 70 करना हो, तो जो अंतर आएगा वह दैट इज कॉल्ड डिफरेंशियल कॉस्ट। इस प्रकार हम इसको कह सकते हैं, इन डिफरेंशियल कॉस्ट एनालिसिस cost are calculated on the basis of absorption, but in marginal costing technique, costs are calculated on the basis of variable cost only and
फिक्स्ड कॉस्ट आर नॉट टेकन। कहने का अर्थ कि डिफरेंशियल कॉस्ट एनालिसिस में सिर्फ कॉस्ट को कैलकुलेट किया जाता है किसके आधार पर, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के आधार पर, जबकि मार्जिनल कॉस्टिंग में जो कॉस्ट कैलकुलेट किया जाता है सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट के आधार पर, फिक्स्ड कॉस्ट के आधार पर नहीं। अब हम इसे एक एग्जाम्पल द्वारा समझेंगे। यह प्रश्न पहले से तैयार कर रखा हमने। ए फैक्ट्री हैविंग इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ 1 लाख यूनिट्स। एक फैक्ट्री जिसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 1 लाख यूनिट है, परिणाम वाज बजटेड एट 70% लेवल ऑफ एक्टिविटी एज फॉलो। उसने बजट तैयार किया है 70% एक्टिविटीज़ का, जैसे मटेरियल 1,05,000, वेजेज 1,40,000, वेरिएबल कॉस्ट ओवरहेड 70,000, फिक्स्ड ओवरहेड 20,000, टोटल 3,35,000 दिया हुआ है। प्रोडक्शन इज नाउ प्रपोज्ड एट 80,000 लेवल, फाइंड आउट। यहाँ पर 70% दिया गया है 1 लाख टोटल ऑप्टिमम का, इसका मतलब ये 70,000 यूनिट का तैयार किया। और यहाँ पर अब कहा जा रहा है 80,000, इट मीन्स 80% लेवल को बनाने का रहा है। फाइंड आउट करना हमें है मार्जिनल कॉस्ट, जिसको हम वेरिएबल कॉस्ट भी कहते हैं, दूसरा डिफरेंशियल कॉस्ट, तीसरा डिफरेंशियल कॉस्ट पर यूनिट। इस प्रश्न में जो दिया गया इंस्टॉल कैपेसिटी 1 लाख यूनिट का और जो डाटा जो है 70% का है, उसके आधार पर यानी 70 यूनिट है, तो मार्जिनल कॉस्ट यानी वेरिएबल कॉस्ट जो होगा वह प्रत्येक प्रश्न में यहाँ पर मटेरियल हो, चाहे वेजेज हो, चाहे वेरिएबल ओवरहेड हो, वो सभी के सभी, वो सारे के सारे जो दिए हुए हैं ये तीनों वेरिएबल्स हैं। यानी 1 मटेरियल, सेकेंड वेजेज, थर्ड से वेरिएबल। फिक्स्ड ये अस्थाई है, इसको अलग से कैलकुलेट करेंगे। मटेरियल हमारा जो दिया हुआ है 1,05,000, वो 70,000 यूनिट का दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर 70% लेवल पर चल रहे हैं, तो प्रति यूनिट क्या हो गया, 70,000 से डिवाइड कर देंगे, 1,05,000 में भागा देंगे 70,000 से, तो पर यूनिट हमारा 1.5 रुपये निकल जाएगा। यानी हमारा पर यूनिट निकल गया, पर यूनिट ₹150। ये वेजेज 70,000 है, तो यहाँ पे 1,40,000 दिया गया है, तो पर यूनिट ₹2 निकल गया। वेरिएबल 70,000 17 यूनिट है, तो यहाँ पर यूनिट ₹1 निकल गया। अब हम इसको तैयारी करेंगे। एट फर्स्ट प्रश्न में कहा गया है मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, इसमें मटेरियल, वेजेज एंड वेरिएबल ओवरहेड्स। मटेरियल हमारा पर यूनिट जो निकाला गया अभी ₹1.50, वेजेज ₹2 और वेरिएबल्स ₹1, टोटल ₹4.50। ये हमारा मार्जिनल कॉस्ट निकल गया। सेकेंड, डिफरेंशियल कॉस्ट। अब हमारा चूँकि प्रश्न में 70% 70,000 यूनिट का शो करता है, चूँकि ऑप्टिमम कैपेसिटी 1 लाख है, इसलिए 70% और 80% हमें कैलकुलेट करने के लिए जो कहा गया है 70% के आधार के पर लेंगे, यानी 70% हमारा जो यूनिट्स है वह 70,000 यूनिट्स आएगा और 80% 80,000 यूनिट्स आएगा। इसमें पहले कॉस्ट निकालेंगे। मटेरियल एट द रेट ऑफ ₹1.50 पर यूनिट, तो 17 यूनिट का हो जाएगा हमारा 1,05,000। 80,000 का हो जाएगा 1,20,000। उसी तरह से वेजेज एट द रेट ऑफ ₹2 पर यूनिट, यानी यहाँ 1,40,000 और यहाँ पर 1,60,000, 80,000 यूनिट है। इसी तरह से ओवरहेड, वेरिएबल पर वेरिएबल ओवरहेड, यह जो दिया हुआ है एट द रेट ऑफ ₹1 पर यूनिट, ₹1 प्रति यूनिट है, यानी यहाँ 70,000 और यहाँ 80,000 हो गए। अब हमारा फिक्स्ड ओवरहेड, इसमें एब्जॉर्ब्ड कितना किया गया है, एब्जॉर्ब्ड
1,40,000 और यहाँ पर 1 लाख नहीं 20,000 है टोटल कॉस्ट फिक्स है, तो ये 14,000 आएगा और ये 16,000 आएगा और हो जाएगा अनएब्जॉर्ब्ड ये होगा हमारा 6,000 यानी ये 14,000 ये 16,000 6,000 ये 4,000 टोटल इसको ऐड कर देंगे तो 3,35,000 आएगा और इसको ऐड करेंगे तो 3,80,000 आएगा। ये जो एब्जॉर्ब जो पहले ही बता चुके कैसे निकाला जाता है, क्योंकि ये टोटल हमारा फिक्स्ड कॉस्ट 20,000 है, वो 100% कैपेसिटी पर है और यहाँ 70% 70,000 है, तो 20,000 का 70% 7 दिन 14 एक 14,000 रुपये हो जाएगा। 80% यहाँ 20,000 का 16,000 हो जाएगा। तो फिक्स्ड कॉस्ट 20,000 में 14 रिकवर किया इतना यूनिट बना करके, बाकी अनएब्जॉर्ब्ड है और यहाँ पर 16 रिकवर किया गया तो 4,000 अनएब्जॉर्ब्ड है। इस प्रकार टोटल कॉस्ट हमारा ये निकल गया। अब हम देखेंगे कि 100% जो है कैपेसिटी यानी 1 लाख का, उसमें 80% कैपेसिटी पर हम जो एब्जॉर्ब की बात कर चुके तो अनएब्जॉर्ब भी निकल गया। अब हमारा डिफरेंशियल कॉस्ट निकालने की बात कहा जाएगा तो यहाँ पर देखेंगे इस आधार पर डिफरेंशियल कॉस्ट ऑफ 10,000 यूनिट्स यानी 80,000 माइनस 70,000, ये इन दोनों का अंतर ले लिया। डिफरेंशियल 10,000 रुपीज हमारा जो कॉस्ट है 380 माइनस 3,35,000 यानी रुपीज 45,000, ये हमारा डिफरेंशियल कॉस्ट निकल गया। नेक्स्ट थर्ड डिफरेंशियल कॉस्ट पर यूनिट, तो बहुत आसान है क्योंकि हमारा डिफरेंशियल कॉस्ट मालूम हो चुका है 45,000 रुपया और यूनिट हमारा डिफरेंशियल हमारा 10,000 है यानी रुपीज 450। थैंक यू।